कि उनकी जो नानी की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी। ये कहानी मोहित की है, जिसका कॉलेज ख़त्म हो चुका था और वो 21-22 साल का था। उसने अपने घर पर आकर बोला कि मम्मी पापा, मेरे को 1 साल के लिए रेस्ट चाहिए। मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो मेरे को 1 साल के लिए आप गैप दे दो। अगले साल से मैं अपना नौकरी वगैरह पकड़ लूँ। इसके मम्मी पापा ने भी कहा कि चलो ठीक है, तेरे को 1 साल के लिए छुट्टी चाहिए तो एक बार को ले ले, कोई बात नहीं। क्योंकि वो घर से भी सही थे, स्टेबल थे, तो उसके मम्मी पापा भी कह देते हैं कि चल कोई बात नहीं, तो 1 साल फ्री हूँ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर, फिर अगले ही साल तू नौकरी ज्वाइन कर ले। तो मोहित को भी लगा कि हाँ भाई, मेरे पापा भी मान चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा घूमता वगैरह हूँ। क्योंकि वो उसको राइडिंग का बहुत शौक था, तरह से वो राइडिंग भी करता था अपने दोस्तों के साथ। संडे राइड आपने करा होगा, मैंने तो करी है, आपने करी है तो बताना कमेंट सेक्शन में। वो उसको संडे राइड बहुत ज़्यादा पसंद थी। 4-5 लोग दोस्त मिलते थे, संडे राइड करते थे, खाते थे, पीते थे, बड़ा मज़ा करते। तो उसने अगले ही दिन अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि चलो यार राइडिंग करने चलते हैं। मेरे पापा ने कहा है कि 1 साल के लिए तुझको फुल छूट है, तो कुछ भी कर, अपने लाइफ में एंजॉय कर। तो चलो, सारे दोस्त आ जाते हैं। ये घूमने जाते हैं ऐसी हिमाचल साइड। वहाँ पे घूम वगैरह के आते हैं, तो हफ्ता पूरा बिता के आता है वहीं पे अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही घर पे आता है, तो एक दिन रात में ना इसके पापा को एक फ़ोन आता है कि आपके सास के ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, हम इस गांव से बोल रहे हैं, आपका नाम ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा नाम तो यही है। मेरी सास को क्या हो गया? कह रही वो ना बहुत तेज़ चीख रही हैं और किसी को ना अंदर भी नहीं आने दे रही। ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर जाएगा तो उनका सर वुर फोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है। तो आप ना किसी को भेज दो या खुद ही आ जाओ। आ रहे हो क्या? उसके पापा कहते हैं यार मेरे को तो कल जाना है, बेटा तू चले जाएगा क्या? कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी नानी के घर हो आऊँगा, कोई बात नहीं, मैं चले जा रहा हूँ। तो तभी वो सोचता है कि चलो मैं बाइक उठाता हूँ, अब इतनी रात में मैं दोस्त को भी नहीं बुला सकता। रात के ऐसी 12:30 हो रहे थे, उसके दोस्त भी सो रहे होंगे। अगर 9-10 बजे फ़ोन आता तो ये एक बार को सोचता भी कि मैं अपने दोस्त को ले जाऊँ। इन्होंने कहा कि चल बेटा तू अकेला चले जाएगा क्या? तो मोहित कहता है कि हाँ पापा, आप जो सामान देना है वो दे दो, मैं नानी के लिए ले जा रहा हूँ और मैं निकलता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो सामान वगैरह पैक करता है। उसकी मम्मी कहती हैं कि ये ले ले, ये कुछ दवाइयाँ हैं और ये कुछ खाने का सामान है, नानी को खिला लेना। क्योंकि क्या पता, नानी एक तरह से इनकी नानी एक आदत की थी, जब खाना मन पड़ा तो खा लिया, नहीं मन पड़ा तो नहीं खाया। 4-4 दिन भी ये खाना छोड़ देती थी और पानी भी नहीं पीती थी। ऐसा कोई बंदा होगा जो बिना पानी और बिना खाने के रह ले? मुझे तो नहीं लगता, पर इसकी नानी ऐसी थी। ये सोचता था कि अरे ऐसा कोई नहीं होता है मम्मी, आपको किसी ने झूठ बोला होगा, कोई 4-5 दिन कैसे भूखा रह सकता है। ये जब वहाँ गया तो इसको कुछ अलग पता लगा। वो क्लाइमैक्स है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसकी मम्मी खाना वगैरह उसके बैग में रखती हैं, कहती हैं कि बेटा आराम से जाना और जाते ही मेरे को फ़ोन कर देना और नानी का हालचाल और मेरे से बात वगैरह करवा देना। तो ये घर पे जाता है। इसका नानी का घर ना 40-50 मिनट मतलब दूर होता है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, ऐसे 40-50 मिनट। ये जाता है और बाहर जाके देखता है कि यहाँ पे तो कोई चीख भी नहीं रहा है, नानी की तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, और जो पड़ोसी ने फ़ोन किया था वो पड़ोसी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा तो एरिया ही सुनसान है। क्योंकि रात की ये 1 बजे पहुँचता है वहाँ पे, जैसे ही 1-1:30 बजे पहुँचता है तो देखता है कि यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा मच रखा है, जैसे कि ये शख्स बता रहा था इसे। इसके पापा को जब फ़ोन आया तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ का माहौल थोड़ा क्रीपी है और अजीब सा हो रखा है, कि जैसे कि इनकी नानी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं और लोगों को मार रही हैं। ऐसा इसको फ़ोन आता है और ऐसे उसको पता लगता है। ये सोचता है कि चलो क्या पता नानी सही हो गई हों और सो वगैरह गई हों। तो नानी के गेट के पास जाता है और 3 बार खटखटाता है। बोलता है नानी, नानी। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं है। थोड़ी देर के बाद नानी चल कर आती हैं, गेट खोलती हैं, कहते आ गया बेटा, आ गया? कह रहे हाँ नानी आ गया आ गया। आपको कैसे पता? कह रहे मुझे पता था कि तू आएगा आएगा आएगा। तो उसके लिए नानी पानी लेके आती हैं, पानी वगैरह पीते हैं। तो बोलता है मोहित कि नानी आपकी तबीयत ख़राब थी क्या?
पड़ोसी का फ़ोन आया था कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, आप बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे, क्या हुआ था? तो नानी बताती हैं कि मेरे ना इस साइड ना इस कंधे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और ये कमबख्त बाहर वाले ये अंदर भी नहीं आए, मेरे मदद भी नहीं करी। तो कहता है कि मन में सोचता है और बोलता है कि यार आपने ही नहीं आने दिया होगा, आप ही थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी ना उनकी नानी। जैसे कि अगर इनको दौरा पड़ता था वो किसी को भी नहीं देखती थी, अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं देती, वो कुछ ना कुछ उठाकर मार देते थे। तो इसलिए उनके फैमिली वाले भी उनसे दूर रहते थे और उनकी नानी के घर वो अकेली ही नानी रहती थी। उनके जो 2 बच्चे थे वो मतलब फ़ॉरेन में एक तरह से सेटल थे और वो यहाँ पे नहीं आते। एक तरह से उन्होंने नानी को त्याग दिया था, छोड़ रखा था नानी को एक तरह से अलग। उसके फैमिली वालों ने भी और इन्होंने भी ये कभी कभार ही मिलने आते। कहा चलो ठीक है नानी, आप ना ये मम्मी ने कुछ दिया है, आप ये वाला चीज़ खा लो। और नानी कहती है कि आपने खाना वाना खा लिया है? कह रहा हाँ मैंने खाना तो 10 बजे ही खा लिया था, मेरे को फ़ोन आया तो मैं निकल गया कि आपका हाल चाल ले लूँ। कहते कोई नहीं बेटा, आप ना यहाँ पे अपनी मंजी डालो और सो जाओ। तो ये सो जाता है। तो सुबह उठता है, देखता है कि नानी नहीं उठी है। 6 साढ़े 6 बजे नानी उठ जाती हैं और झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं। सब लोगों को पता है कि पुराने टाइम के जो बंदे होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपना जो भी काम वगैरह है वो कर लेते हैं। ये उठता है, कहता है यार नानी तो सोई पड़ी हैं, 7 बज गया है, नानी नहीं उठी हैं और अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। पहले तो ऐसे करती नहीं थी नानी मतलब 5 बजे उठने वाली बंदे जब उठे ना तो ऐसा लगता है कि नानी यार गुजर तो नहीं गई हैं। ये जल्दी जाता है और देखता है कि नानी। तो कहते हैं कि नानी का ना पूरा शरीर एक तरह से फ्रिज की तरह जम गया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। नानी को उठाता है और बैठाता है कि नानी आपको हुआ क्या है? तो कहता बेटा वो थोड़ा ना पानी मिलेगा। तो वो पानी लेके आता है भागते हुए और पानी वानी पी के उसकी नानी कहती है कि मैं अभी ना तेरे लिए कुछ खाना वाना बना के लाती हूँ और तेरे को खिलाऊंगी और मैं खुद खा लूँ। तो ने कहा चलो ठीक है। ये बाहर ही आंगन में अपना गेम वेम खेलने लगता है, खेलते रहता है, अपने दोस्तों से भी बात कर लेता है, अपनी मम्मी से भी बोल देता है कि अभी नानी ठीक है, मेरे लिए खाना बनाने गई हैं, अभी 1 घंटा हो गया है। तो इसकी मम्मी एक बार को बोलती हैं कि बेटा एक बार नानी को भी देख लेना, क्या पता 1 घंटा हुआ है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो कहता है अभी नानी क्या पता आटा वगैरह गूंद रही हो तो टाइम लग रहा हो, या सब्जी बना रही हूँ तो टाइम लग रहा हो। तो थोड़ी देर होती रहती। वो भी नई उम्र का बंदा था, पबजी वगैरह फ्री फायर ऐसे गेम करके उसने अपना टाइम पास करा पूरे 4 घंटे। उसने कहा कि यार फ़ोन की बैटरी भी मेरी 30% हो गई है, 100% से वो 30% पे ले आया। उसने कहा फ़ोन भी 4 से 4.5 घंटा चल चुका है, अभी तक नानी ने खाना भी नहीं बनाया है, क्या कर रही है नानी? जल्दी से उठ के जाता है और देखता है किचन में नानी एक कोने में बैठी हैं और किसी चीज़ को देख रही हैं और रिप्लाई भी नहीं दे रही। ये बोलता है नानी इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? तो नानी कुछ बोलती नहीं है। नानी कहती है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी, तू जा, तू वहाँ बैठ जा। ऐसे ऐसे इसकी नानी बोलने लगती। इसको समझ नहीं आता। ये सोचता है कि नानी को मुझे लगता है वही दोहरा पड़ा है। ये नानी को उठा के लेके जाता है और उस कमरे में बैठा देता है। नानी को कहता है कि नानी आपको कुछ चाहिए क्या, बताओ दो। नानी कोई जवाब नहीं देती। ये कहता है यार मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्या पता नानी को लग रही हो पर ये बता नहीं पा रही हूँ, ना बनाने के हालत में लग रही हैं। चलो यही कहता है कि चलो मैं दाल वगैरह धो लेता हूँ और अपने लिए दाल चावल वगैरह बना लेता हूँ, नानी को भी मैं खिला दूँगा। ये दाल वगैरह धोता है, चावल धोता है, अपना कुकर वूकर चढ़ा के मस्त खाना वाना इसको अच्छे से आता था बनाना। ये 1 साल 2 साल पीजी में भी रहा है, इसको वहाँ के भी तौर तरीके पता है। खाना वाना बनाया, खुद खाया। नानी को जैसे ही देने गया था तो नानी ना कोई जवाब नहीं दे रही, एक तरह से ऐसे टक करके बैठी हुई हैं और इनके सामने थाली पड़ी है, पानी पड़ा है। इन्हें कहा कि मम्मी ने बताया था कि इनका जब मन पड़ता है तो खाती हैं, नहीं मन पड़ता है तो नहीं खाती हैं। तो इन्हें कहा चलो ठीक है, इनके सामने पड़ा हुआ है तो खा लेंगी, थोड़ी देर में खा लेंगी। ये अपना बाहर आंगन में चला जाता है और थोड़ा मोड़ा गेम वेम खेलता है और अपनी मम्मी पापा को ये सब बात बता देता है कि ऐसा ऐसा नानी कर रही हैं और खा पी नहीं रही हैं। तो इसके मम्मी पापा कहते हैं कि तू ज़्यादा ध्यान मत दे,
ऐसे ही मतलब तेरी नानी ऐसे ही करती हैं, वो थोड़ी देर में ऐसे खुद ही खाने लग जाएंगी, ठीक है कोई बात नहीं। ये खाता पीता है। अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है। इसकी नानी फिर लेट उठती हैं और इसको जवाब नहीं दे रही होती। ये अपनी नानी के लिए चाय बना के ले जाता है। चाय भी ऐसी पड़ी पड़ी ख़त्म हो जाती है, जैसे बिल्कुल ठंडी फ्रिज जैसी जम जाती है, और चाय वाय भी नहीं। इसको ऐसे 3-4 दिन हो जाते हैं कि इसकी नानी खा पी नहीं रही हैं, ना इससे बात कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके घर में कोई है ही नहीं, सिर्फ मोहित ही अकेला है। मोहित को ऐसी वाली फीलिंग आने लग रही। तभी मोहित नानी के पास जाता है और बोलता है कि नानी क्या हो गया है आपको, ना आप पानी पी रहे हो ना कुछ कर रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका, चलो लो पानी पियो। जैसे ही पानी देते हैं तो नानी एकदम से हाथ मारती हैं और पानी को नीचे फेंक देती हैं। तब से उसे बताती हैं कि बेटा मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ये वो मतलब बहुत तेज़ बोलने लगती हैं कि बेटा मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरे साथ कोई मदद करने वाला है, ना मेरे साथ कोई रहता है। मुझे पता था कि तू आएगा, ये वो, और मेरे ना कपड़ों में से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। तू जा ऊपर वाले फ्लोर से तू कपड़े ले आएगा क्या, मेरे ऊपर वाले फ्लोर में कपड़े रखें। तूने कहा कोई बात नहीं नानी, मैं आपके लिए ले आऊँगा, आप ऐसे मत रो ये वो, क्योंकि उससे कितनी उम्र की वो उसकी नानी ऐसे रो रही हैं तो उसको भी एक तरह से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नॉनी मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप ऐसे ऐसे मत रो, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो जैसे ही वो कहता है ना कि यार ऊपर वाले कमरे में जाना है, तो इसको 3-4 दिन से ना बहुत ही तेज तेज आवाज़ें आने लगती हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई ऊपर रह रहा है, पर ना ऊपर जाने का रास्ता भी एक ही था, एक कमरे के अंदर से जाना होता। मेन डोर भी बंद था, मेन डोर में भी कोई नहीं था। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई ऊपर है, पर डरते डराते ये ऊपर की तरफ जाता तो बहुत तेज तेज बदबू आने लगती। ये कहता है यार ऊपर चूहा हुआ मर गया है क्या। ये नाक पे अपना मास्क वगैरह लगाता है, रुमाल वगैरह से ढकता है, और अंदर की तरफ जैसे ही देखता है कि बहुत सारी मक्खियाँ हैं, हजारों लाखों के तादाद में मक्खियाँ हैं। और इसकी नीचे जैसे ये देखता है कि इसके नीचे क्या चीज़ थी, आप भी शौक हो जाओगे अगर मैं आपने ये चीज़ बता दी। उसने देखा कि उसके फ्लोर पे उसी की नानी की लाश पड़ी हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था, जिसके अंदर से मक्खियाँ जा रही थी और आ रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी लाश बहुत टाइम से पड़ी हुई है। ये भागता हुआ नीचे जाता है चिल्लाता हुआ, ये नानी नानी नानी। क्या पता उसने सपना देखा हो, एक तरह से वो अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसने क्या चीज़ देख ली है अंदर। वो नीचे जाता है, सारे कमरों में ढूंढता है कि उसकी नानी नहीं मिलती है। ये बाहर जाता है, अपने पूरे बाहर वाले सब लोगों को, नेबर को बुला लेता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को ये चीज़ें दिखी हैं, ये सच है क्या। उसने कहा, उसके आस पड़ोस वालों ने भी कहा कि मुझे ना 4-5 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लग रही थी, और मेरे को लग रहा था कि आप यहाँ पर नहीं आए हो, इसलिए हम यहाँ पे आए नहीं। अगर हमें पता लग जाता कि आप आए हो तो हम भी यहाँ पे आते और नानी का तेरा पता लेते। तो जैसे ही 4 से 5 लोग छत पर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी नानी की लाश सच में पड़ी, और उसमें से मक्खियाँ आ जा रही हैं, और पूरा कमरा इतना ज़्यादा गंदी महक मार रहा है, जैसे कि कोई बहुत सारे जानवर नहीं सड़ जाते हैं, इतनी बुरी बदबू। वो पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन लगाता है, अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन लगा के बुलाता है कि नानी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी मृत्यु हो तो हो कैसे गई है, वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसके पापा मम्मी जब घर पर आते हैं और पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उनको क्या पता लगता है कि उनकी जो नानी की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी, जब मोहित उनके घर पे आया। क्या था वो, मोहित की नानी उनसे आत्मा के रूप में मिलने आई थी। मुझे तो लगता है कि मोहित की नानी एक ना एक परिवार वाले सदस्य से मिलना चाहती थी, उनको कोई मतलब एक तरह से अट्रैक्शन नहीं मिल पाया। उनके फैमिली में से उनके जो बेटे थे वो भी उनको छोड़ के चले गए थे। उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है मोहित को। वो कहता है यार मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कभी नानी के पास मिलने ही नहीं आया। नानी की क्या चीज़ें थीं, उनमें उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए। क्या था वो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।